आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अगर किसी से पूछा जाए तो जिन्होंने कॉमर्स वगैरह पहले से पढ़ा हुआ है तो वो एक रट्टी रटाई डेफिनेशन बोलते हैं, सर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। वेरी गुड। मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा रट्टा है, लेकिन भाई है क्या नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन? अगर अभी किसी को नहीं पता और मैंने आपको ये बताया तो कुछ समझ आएगा आपको? ये चीज़ें हैं इसमें थोड़ी सी समझने वाली। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन का मतलब ये है, अब जरा गौर कीजिएगा, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का थ्रू पीपीसी। जो हमने पाया, अब जरा गौर से सुनिएगा, फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा। जो हमने पाया उसके लिए हमने कुछ खोया, तो जो हमने पाया वो हमने उसके एक्सपेंस पे पाया जो हमने खोया। तो जो हमने पाया और जो हमने खोया, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उम्मीद है अभी भी समझ नहीं आया होगा। आए देखते हैं जरा, टेंशन नहीं लेना, देखें जरा, देखें सिलसिला क्या है। हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी जाती है कि हमें जो हमने पाया है, व्हाट वी हैव इंक्रीज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ सम डिक्रीज यूनिट्स, तो वो जो डिक्रीज यूनिट्स हैं दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीज यूनिट्स। अब कोई बात बन रही होगी, हम देखते हैं या शेड्यूल में देख लो या ग्राफ में देख लो, हम देखते हैं कि एक्स की यूनिट्स जो हैं वो क्या हुए हैं, इंक्रीज। कितने हुए हैं जनाब? 30 यूनिट्स एक्स इंक्रीज हो गया। अब एक्स को इंक्रीज करने के लिए हमने कुर्बानी किसकी दी? ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। फॉरगोन मीन्स व्हाट वी हैव लेफ्ट, जिसकी हमने कुर्बानी दी, जिसको हमने छोड़ा, व्हाट वी हैव डिक्रीज्ड, दैट इज नोन एज फॉरगोन। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि एक्स को बढ़ाने के लिए हमने कुर्बानी दी वाई की। वाई के डिक्रीज यूनिट्स कितने? 40 यूनिट्स। तो अब मैं इसको इस तरह पढ़ूंगा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा 30 यूनिट्स ऑफ एक्स इज, इंक्रीज जो किया हमने, जो हमने बढ़ाया, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर वो ना बढ़ाते तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती कि हम 40 बना लेते, और लेकिन क्योंकि x बढ़ा है इसलिए हमें 40 छोड़ने पड़े। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा 30 यूनिट्स ऑफ x इज दैट 40 यूनिट्स ऑफ y which we have left, that 40 units of y which we have foregone, that 40 units of y which we have sacrificed in order to achieve the extra 30 units of x. तो ये इस तरह बन जाएगा कि the opportunity cost of extra 30 units of x is lost 40 units of y. So this is the important concept. इसको याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है ये। इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। 30 यूनिट्स एक्स्ट्रा, अगर 30 यूनिट्स एक्स्ट्रा कमाने हैं, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने हैं, तो 40 यूनिट्स वाई के हमें क्या करने पड़ेंगे? छोड़ने पड़ेंगे। दैट वी हैव टू लीव, व्हाट वी हैव टू लीव इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, ये तो था जो अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। दैट वाज बिटवीन टू गुड्स, कि भाई एक की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो हमने प्रोडक्शन छोड़ी है दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीज यूनिट्स। बट अगर मैं इसको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन को जरा ब्रॉड कैटेगरी में देखूं या इसके रियल सेंस में देखूं कि ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है क्या, इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखूं, तो इसमें ये कहा जाता है कि भाई इंसान के पास सिर्फ 2 चॉइसेस नहीं हो सकती। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यू मे हैव 3 to 4 चॉइसेस। अब वो 3 to 4 चॉइसेस में फिर आप अपने दिमाग से रैंकिंग करते हो
कि कौन सी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उससे इंपॉर्टेंट, फिर दो जो होंगी वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, उसको आपको कोई सरोकार नहीं होगा। तो जो एक दो जो आपकी इंपॉर्टेंट थी, उसमें से आपने एक को छोड़ के जो दूसरा काम किया, तो जो काम किया उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वह है कि जो आपने काम छोड़ा। आए एग्जाम्पल से समझते हैं।